हे ईश्वर, रक्षा करना उनकी। वो जहाँ भी हो कुशलता से हो हमारे युवराज मारुति। वो क्या है? मैं अपने ज्ञान से कह सकता हूँ, ये हमारा मित्र मारुति ही है। ईश्वर का सहस्त्र धन्यवाद जो आपने हमारे मारुति को सकुशल वापस लौटा दिया। युवराज मारुति की। मारुति की जय जयकार हो रही है। इसका अर्थ हमारा पुत्र। सत्य कहा आपने, जय जयकार हो रही है, अर्थात हमारा मारुति वापस आ गया है। आप अंजना का ध्यान रखिए। चलिए ऋक्षराज जी। मेरे पुत्र। पिताश्री। मेरे लाल, तुम सकुशल तो हो? हाँ पिताश्री, मैं तो माँ की चिंता दूर करने गया था। आज पहली बार मेरा पुत्र भोजन कर रहा है और आज ही ये भूखा रह जाए।
मारुति, तुम्हें देखकर मेरा हृदय शांत हो गया। हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी कृपा से हमारा मारुति सकुशल लौट आया। पुत्र, पवन देव, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप मारुति को सकुशल वापस ले आए। वायुदेव, हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। आज आपके ही कारण हमारा पुत्र मारुति हमारे साथ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ईश्वर को दीजिए केसरी जी। उन्हीं की कृपा के कारण मैं अपने वचन की रक्षा कर पाया। पिताश्री, माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ है वो? क्या कहूं मैं अब मारुति से कि उसकी माँ किस दशा में है? पिताश्री चुप क्यों है? लगता है माँ मारुति से रुष्ट है, इसीलिए अपनी आंखें नहीं खोल रही। मारुति को जगाना होगा माँ को। अभी जगाता है मारुति माँ को, पर कैसे? कोई कुछ मत कहिए, मारुति जगाएगा माँ को। माँ, मेरी प्यारी माँ। माँ, 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 उठिए ना माँ, मैं आ गया हूँ। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है कि मैं कैसे आकाश फल को खाने गया और किस तरह से नीचे आया। माँ, उठिए ना। और वो गजराज हाथी, वो तो बहुत ही सुंदर था। मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है और ढेर सारा लाड करना है। उठिए ना माँ, माँ उठिए ना। अच्छा, आप मुझसे इसलिए रुष्ट है ना कि मैंने आने में बहुत विलंब कर दिया। लीजिए, मैं कान पकड़कर क्षमा मांगता हूँ। माँ, अब तो मेरी ओर देखिए, मैंने कान पकड़े हैं और दुखने भी लगे हैं। माँ, सब चुप क्यों है?
उठिए ना, अपने नेत्र खोलिए ना, मेरी ओर देखिए, मुझसे बोलिए ना माँ, कुछ तो बोलिए मुझसे। मुझसे इसीलिए रुष्ट है ना कि मैं आपको बिना बताए चला गया था। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अब तो मेरी तरफ देखिए। कुछ तो बोलिए माँ। पिताश्री, माँ उत्तर क्यों नहीं दे रही हैं? कैसे समझाऊं मैं मारुति को, क्या कहूँ? पिताश्री कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? महाराज केसरी, क्या हुआ है देवी अंजना को? वायुदेव, आपने वचन दिया था कि पुष्प मुरझाने से पूर्व आप मारुति को ले आएंगे, और अंजना ने देखा कि पुष्प मुरझा गया है तो नहीं, कमल मुरझा गया। कमल मुरझा गया, कमल मुरझा गया, कमल मुरझा गया, कमल मुरझा गया, कमल मुरझा गया। राजवैद्य ने निरीक्षण करने के पश्चात बताया है कि इनकी स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। किसी भी प्रकार की जड़ी बूटी का प्रभाव इन पर नहीं पड़ रहा है। माँ, मारुति को और भूख लगी है। महारानी जी, सारा भंडार रिक्त हो चुका है, अब कुछ बचा ही नहीं। आज पहली बार मेरा पुत्र भोजन कर रहा है और आज ही ये भूखा रह जाए। माँ, मेरे कारण ही आपकी ये दशा हुई है ना, मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। आपका पुत्र आपको पुकार रहा है। मेरी ओर देखिए ना माँ, माँ, मेरी ओर देखिए ना माँ।
2 क्षण भी मेरे बिना नहीं रह पाए? अच्छा मान लो, यदि किसी कारणवश लंबी अवधि के लिए मैं तुम सबसे दूर चली गई, तब क्या करोगे? या यदि मुझे कुछ हो ही जाए? मुझे पता है आप इसीलिए रुष्ट हैं कि मैं आपसे बहुत समय तक दूर था। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा माँ। उठिए ना माँ। उठिए ना माँ। आपको अपने लाल की पुकार सुननी ही होगी माँ। उठिए ना माँ। उठिए ना माँ। माँ, मैं कभी आकाश पर खाने नहीं जाऊंगा। माँ, उठिए ना माँ। माँ, उठिए ना। मैं इतना अधिक दूध भी नहीं पीऊंगा माँ। उठिए ना माँ। माँ, उठिए ना माँ। माँ, माँ, उठिए ना माँ। माँ, उठिए ना माँ। माँ, उठिए ना माँ। माँ, उठिए ना माँ। मैं आपके बिना नहीं रह सकता माँ। शिव सा वो सुंदर पवन जैसा वेग जग केसरी नंदन कहेगा। जग केसरी नंदन कहेगा। माँ, आपका लाल आ गया है। मेरे पास आओ पुत्र।
कहीं मेरी छूते ही ये पुनः अदृश्य हो गया तो? क्या हुआ माँ को? माँ, आप रुक क्यों गई? मुझे गले लगा लीजिए। नहीं, यदि तुम फिर मुझसे दूर चले गए तो मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि तुम मेरे नेत्रों को दिखाई तो दे रहे हो। अब मैं तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं। देख रहे हैं राजवैद्य जी, देवी अंजना के उपचार के लिए मारुति नाम वाली जड़ी बूटी की आवश्यकता थी। आपकी जड़ी बूटी किस काम की? सत्य कह रहे हैं गुरुदेव, माँ के प्राण तो पुत्र में ही बसते हैं। पुत्र लौट आया तो प्राण भी वापस आ गए। वायुदेव, आपके कारण आज मारुति हम सबके साथ। आपको बारंबार धन्यवाद। देवी अंजना, मुझे लौटने में विलंब हुआ, जिसके कारण आपको अपार वेदना हुई। उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा नहीं है वायुदेव, आप ही के कारण तो सुमेरु राज परिवार और सुमेरु की प्रजा को ये सुख के क्षण प्राप्त हुए हैं। आप निस्संदेह ही धन्यवाद के पात्र हैं। हाँ वायुदेव, एक प्रकार से देखा जाए मारुति को दूसरा जन्म दिया है आपने, और जन्म देने वाला पिता होता है। इसीलिए मारुति आज से आपका पुत्र भी कहलाएगा। आपका एक नाम पवन भी है, इसीलिए आज से समस्त संसार मारुति को पवन पुत्र के नाम से भी जानेगा। मारुति को पवन पुत्र के नाम से भी जानेगा। मारुति को पवन पुत्र के नाम से भी जानेगा। मारुति को पवन पुत्र के नाम से भी जानेगा। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। वायुदेव के सब आभारी, जीवित पुनः हुए मारुति। देव गुरु ने दिया है नाम, पवन पुत्र भी है हनुमान। जग में होगा ये नाम विख्यात, पवन पुत्र को कोटि प्रणाम। केसरी नंदन
अंजनी पुत्र पवन पुत्र भी है हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हाँ, आज से हमारा पुत्र मारुति पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाएगा। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। केसरी जी, आज मारुति संसार का सबसे भाग्यशाली बालक है। इसे मात्र मेरा आशीर्वाद ही नहीं, अपितु सभी देवताओं के आशीर्वाद और वरदान प्राप्त हुए। और सभी देवताओं ने मिलकर मारुति को एक नवीन नाम भी दिया है, संकट मोचन महाबली हनुमान। हनुमान हनुमान हनुमान। हनुमान हनुमान संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित। हनुमान, हनुमान कितना शुभ नाम प्रतीत होता है। इसके उच्चारण मात्र से लगता है जैसे शक्ति का संचार हुआ हो। देवी अंजना, ये नाम बहुत कल्याणकारी है। इस नाम में मंत्रों की शक्ति निहित है। हे देवता, आप सबने मेरे पुत्र को नया जीवन दान दिया। इसके लिए मैं मारुति की मां अंजना आप सबकी जीवन भर आभारी रहूं। आपका दिया हुआ नाम मुझे सादर स्वीकार। आप सबको कोटि कोटि नमन। धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि नमन। देखा देवी, मेरी प्रेरणा से आप क्षुब्ध हुई। अन्य देवियां भी क्रोधित थी। उधर वायुदेव भी व्यथित थे, जिससे प्रकृति भी विक्षुब्ध हो उठी। और परिणाम क्या निकला? इंद्रदेव को विवश होकर मारुति को जीवन दान देना ही पड़ा। जगत के पालनहार, आपकी लीला अपरंपार है, जिसे कोई भी नहीं समझ सकता। अब हनुमान के प्राण लौट आने पर सारा जगत शीघ्र ही पुनः सुचारू रूप से चलने लगेगा। सब कुछ पूर्व स्थिति में आ जाएगा। केसरी नंदन की जय, अंजना नंदन की जय, 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 केसरी नंदन की जय।
बलबला बलबल, ये वानर बालक तो महामायावी है। मुझे लग रहा था ये मर गया होगा, किंतु ये तो जीवित लौट आया। ये कैसे हुआ? क्या रहस्य है इसके पीछे? ये तो भीतर जाकर ही जाना जा सकता है। क्या सुगंध है! लगता है अंदर लड्डू रखे हैं। कुछ खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है। चल अतिवल, तुम्हारी तो निकल पड़ी। इतने सारे मिष्ठान और इतने सारे फल, लपक ले अतिवल। कौन आ रहा है मेरे रंग में भांग डालने? अतिवल का मिष्ठान भोजन। कहाँ जाऊं? कैसे बचाऊं स्वयं को? कहाँ जाऊं? लड्डू, स्वयं को लड्डू में ही परिवर्तित कर लेता हूँ। केसरी नंदन की अंजना नंदन की, केसरी नंदन की अंजना नंदन की, केसरी नंदन की अंजना नंदन की, केसरी नंदन की अंजना नंदन की। सुखी रहें, संपन्न रहें। प्रजाजनों, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आप सबके प्रिय मारुति सकुशल लौट आए हैं। आपको ये जान के और भी प्रसन्नता होगी कि देवताओं ने हमारे मारुति को एक नया नाम भी दिया है। वो नाम है हनुमान। आज से मारुति हनुमान के नाम से जाने जाएंगे। केसरी नंदन हनुमान की जय, अंजनी पुत्र हनुमान की, केसरी नंदन हनुमान की। और एक और महत्वपूर्ण घोषणा करनी थी। यदि हनुमान यहां पर हमारे साथ उपस्थित हैं, तो पवन देव के कारण। पवन देव के कारण हमारे हनुमान को नया जीवन मिला है। अतः आज के बाद हनुमान पवन पुत्र के नाम से भी जाने जाएंगे। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, रूप धरि लंक जरावा, रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय, कपीस तिहु लोक उजागर जय। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय। देवी अंजना, हनुमान जैसा पुत्र कड़ी तपस्या और साधना से प्राप्त होता है। देवताओं ने हनुमान को अनेक दिव्य शक्तियां प्रदान की हैं। ये क्या कह रहे हैं आप वायुदेव? और शक्तियां? अब आपको हनुमान की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है देवी अंजना। अब कोई भी हनुमान का अहित नहीं कर सकता। ये सदा सकुशल और सुरक्षित रहेगा। बलबला बलबल, देवताओं का वरदान। बलबला बलबल, लड्डू बनने का लाभ तो मिला। बलबला बलबल, अब ये महत्वपूर्ण सूचना दशानन के लिए बड़े काम की है। बलबला बलबल, अब इस वरदान में कौन कौन सी शक्तियां मिली हैं
ये जानना अति आवश्यक है। अति बल, बल 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 बल। इतनी ही शक्तियां संभाल नहीं पा रहा है, और शक्तियां? हाँ माँ, मुझे बहुत सारे वरदान मिले हैं। चलो मित्र, लड्डू खाते। हाँ हाँ पुत्र हनुमान, तुम भी भीतर जाओ, लड्डू खाओ और अपने मित्रों को भी लड्डू खिलाओ, और प्रजाजनों में भी मिष्ठान वितरित किया जाए। मित्र हनुमान, लड्डू खाने चले? हाँ हाँ चलो। हाँ चलो चलो चलो। हाँ चलो चलो, लड्डू खाएंगे। चलो चलो। माँ का वश चले तो वो अपने पुत्र को संसार के समस्त सुख, वैभव और सारी शक्तियां दे डाले। किंतु आश्चर्य है, मारुति को देवों के द्वारा जो दिव्य वरदान मिले हैं, अंजना उनसे प्रसन्न होने के स्थान पर चिंतित हो उठी। सत्यभामा, माँ तो अपने पुत्र को सब कुछ ही देना चाहती है, किंतु एक अच्छी माँ सबसे पहले यही देखती है कि वो जो कुछ भी अपने पुत्र को दे रही है, पुत्र उसे उचित रूप से संभाल भी सकता है या नहीं। देवी रुक्मणी, वरदान सबको नहीं मिलते, दिव्य शक्तियां उसे ही मिलती हैं जो उसके योग्य हों। हनुमान को सुपात्र मानकर ही वरदान दिए गए हैं, इस आशा से कि वरदान में मिली दिव्य शक्तियों का उपयोग संसार के कल्याण के लिए हो सके। किंतु हनुमान उस समय एक अबोध बालक थे, इसीलिए अंजना चिंतित थी कि कहीं हनुमान बालपन में इन दिव्य शक्तियों का दुरुपयोग ना कर बैठे। अंजना का कर्तव्य था कि वो हनुमान को मिले वरदानों को एक सही दिशा दिखाए, और उचित दिशा का बोध कराने के लिए हनुमान को जीवन की पाठशाला में वो सारी शिक्षा प्राप्त करनी आवश्यक थी। बालपन की अनेक क्रीड़ाओं से, गुरुकुल की शिक्षा आदि से बालक का जीवन के विभिन्न रूपों और आयामों से परिचय होता है, अच्छे बुरे का ज्ञान होता है। इन सब के लिए हनुमान को भी बालपन की लंबी प्रक्रिया से होकर निकलना आवश्यक था। बहुत कुछ सीखना शेष था हनुमान के लिए। सिखाएंगी तो आप ही हनुमान को देवी अंजना। माता, पिता, संतान के प्रथम गुरु होते, और उसका घर उसका प्रथम गुरुकुल होता है। वायुदेव, आपने और समस्त देवताओं ने मेरे पुत्र पर जो असीम कृपा की है, उसके लिए मैं सदैव आभारी रहूंगी। किंतु वरदान और शक्तियां उसे प्रदान की जानी चाहिए जो इनके प्रयोग और परिणाम की गंभीरता को समझता है। हनुमान तो अभी बहुत छोटा और अबोध बालक है वायुदेव। वो इतनी बड़ी बड़ी दिव्य शक्तियों और वरदानों के उत्तरदायित्व को कैसे संभाल पाएगा? तुम्हें इतनी भूख लगी थी कि आकाश फल खाने चले गए? अच्छा, तुम ये तो बताओ कि आकाश फल का स्वाद कैसा था? थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो, बड़ा ही गर्म रहा होगा आकाश फल, है ना? ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर। हरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ
सागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय। बालक का मन गीली मिट्टी के समान होता है देवी अंजनी, जिसे शिक्षा और संस्कार के द्वारा एक समुचित आकार प्रकार देना माता पिता और गुरु का कार्य होता है। आपका अभिप्राय मैं समझती हूँ वायुदेव, किंतु भय ये है कि भले बुरे का ज्ञान ना होने के कारण हनुमान इन शक्तियों से स्वयं का या किसी अन्य का अहित न कर बैठे। देवी अंजना, देवताओं ने तो हनुमान को दिव्य शक्तियां प्रदान कर दी हैं। अब आपका और महाराज केसरी का उत्तरदायित्व है कि आप दोनों सीख और संस्कार के द्वारा हनुमान को सांसारिक ज्ञान का बोध कराएं, जिससे वो अपने उत्तरदायित्व को समझने योग्य बने। तभी उसकी दिव्य शक्तियां संसार के काम आ पाएंगी और एक संपूर्ण हनुमान का निर्माण होगा। कितनी अच्छी सुगंध है, इतने मधुर पकवान और मिष्ठान। आज तो आनंद ही आनंद आने वाला है। हाँ। देवी अंजना, आपको सदैव ये ध्यान रखना होगा कि आप एक सामान्य माता नहीं, अपितु हनुमान की माता। वो हनुमान जिसे आने वाले युग का निर्माण करना है, बड़े बड़े व अद्भुत कार्य करने। सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। आपका कथन सत्य है वायुदेव, मैं अपने पुत्र को संपूर्ण ज्ञान कराऊंगी, उसे इस योग्य बनाऊंगी कि वो इन वरदानों और शक्तियों का उचित दिशा में प्रयोग कर सके। हाँ वायुदेव, ये संस्कार देंगी और सांसारिक शिक्षा मैं दूंगा अपने पुत्र हनुमान को। मुझे आप दोनों से यही आशा थी। देवी अंजना, महाराज केसरी, अब मुझे अनुमति दीजिए। मेरा आशीर्वाद और संरक्षण सदैव हनुमान को प्राप्त होता रहेगा। कल्याण हो। अब मैं भी प्रस्थान करता हूं। देखा अंजना, धैर्य और विश्वास का परिणाम भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारा पुत्र सकुशल लौट आया, किंतु संतान पर थोड़ा भी संकट आ जाए तो मां आसमान सर पर उठा लेती है। एक समान होती हो तुम सबकी सब। मां बनकर देखिए, पुत्र के लिए एक तो क्या, सातों आसमान सिर पर उठा लेंगे आप। कुछ भी कहो अंजना,
तुम्हारी ममता ही खींच कर लाई है हमारे पुत्र को हमारे पास। मित्र, तुम्हारे आने के उपलक्ष्य में पकवान और लड्डू। चलो अंजना, बाहर चलकर देखते हैं हमारे हनुमान की क्रीड़ा। क्या देख रहे हो पुत्र? ये सब लड्डू तुम्हारे लिए ही तो है। आज तो आनंद ही आनंद आने वाला है, हनुमान के आने का और लड्डू के खाने का। कितनी मधुर सुगंध आ रही है। चलो चलो बल बल बल, हर बार तू ही फंसता है अतिबल। पिछली बार तो मारुति ने ढोल समझ के ऐसा बजाया, मुझे तो ढोल देखकर ही भय लगने लगा है। परंतु इस बार नहीं, इस बार तो मुझे दांतों में पीस पीस कर चबा जाएगा। क्या करूं, कैसे बचूं? क्या करूं? ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? चलो हम सब भोजन करने बैठते हैं। मित्र हनुमान, पहले तुम तो खा लो। नहीं, हम सब मिलकर खाएंगे। मिलकर खाएंगे? चलो। चलो बैठो। अरे ये तो सब भोजन करने बैठ गए, कैसे बचूं? माँ, हम अब खाएं?
अब क्या हुआ? तुम सब खा क्यों नहीं रहे हो? पहले तुम्हारी भूख तो शांत हो जाए मित्र। हाँ, यदि तुम्हें और भूख लगे तो हम सब भी हमारा संपूर्ण भोजन तुम्हें दे देंगे। हाँ हाँ, हम सब भी अपना भोजन तुम्हें दे देंगे। हाँ, दे देंगे। मित्रों, तुम सब बहुत अच्छे हो। मेरी वो अनंत वाली भूख तो उस आकाश फल को खाने से ही मिट गई थी। अब मुझे वैसी भूख नहीं लगेगी। तुम सब भी खाओ, खाओ, खाओ। मैं कह रहा हूँ ना, खाओ। ठीक है, ठीक है। ये हुई ना बात। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है मित्र। हाँ। हे सूर्यदेव, यदि मेरे पुत्र से कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कर देना। अरे हमारे मित्रों को और लड्डू तो दो। अरे अरे, मुझे उठाकर कहाँ लेके जा रही हो? अरे अरे, रुको। मुझे कौन बचाएगा? लंकापति रावण, आपके चक्कर में फिर से फंस गया अतिबल। आपके चक्कर में बहुत बुरी दुर्गति होने वाली है मेरी। बल बला बल बल। अब तो मैं इस वानर बालक के दांतों तरह पीसने वाला हूँ। बचाओ बचाओ अतिबल। बच गया अतिबल। बल बला बल बल। मेरे सारे मित्रों को भी तो दो। अब मित्रों के पास भी जाएगा ये अतिबल। अरे अरे अरे, रुको रुको। मुझे किसी के थाली में मत मारो। खाओ खाओ मित्रों। बच गया अतिबल। बल बला बल बल। किसी ने नहीं खाया मुझे। अंजना, हनुमान को ऐसे क्यों देख रही हो? मेरा पुत्र है ही ऐसा, मन करता है बस उसे देखती ही रहूं। हनुमान को सकुशल देख के मैं भी बहुत प्रसन्न हूं। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव इस पर बनी रहे। नहीं 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 नहीं, अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। सारे लड्डू खा लिए, अब बस यही एक बचा है। बल बला बल बल। बचना तो था ही मुझे। दशानन का आशीर्वाद जो है मुझ पर। ला ला, मुझे दो, मैं खा लेता हूँ। तू मुझे नहीं खा सकता
अतिबल हूँ, अतिबल। मुझ में है बल बल। तुम्हारा उधर खराब हो जाएगा। उधर में गुरमुर 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 होने लगेगा। ये तो पत्थर से भी अधिक कठोर है। बल 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 बल। अरे जम गया है पड़े पड़े, अब ये भोजन योग्य नहीं रहा। अब क्या करें इसका? अरे थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो, इसे गेंद बनाकर खेलते हैं। गेंद बनाकर? नहीं मित्रों, माँ कहती है अन्न का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो इसे किसी को दे देंगे? नहीं नहीं, जूठी या धरती पर गिरी हुई कोई वस्तु ना तो स्वयं खानी चाहिए ना किसी और को देनी चाहिए। इसे जूठन में रख देना चाहिए, कीड़े मकोड़ों का ग्रास बन जाता है। हाँ, यही ठीक है। कीड़े मकोड़ों का ग्रास, अतिबल। लंकेश, बल बला बल बल, फंस गया अतिबल। हनुमान मित्र, तुम्हारा ये नया नाम तो बहुत ही अच्छा है। हाँ मित्र, तुम्हें कितने सारे वरदानों की शक्तियाँ मिली होंगी। अब तो तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। हाँ, पूरे सुमेरु में तुमसे वीर बालक है ही नहीं। अरे सुमेरु की क्या बात करते हो सुषेण? हनुमान जैसा वीर पूरे संसार में ही नहीं होगा। इतने वरदानों के बाद तो सच में तुम अजय हो गए हो पुत्र। किंतु अब मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं तुम्हें सिखाऊं कैसे वरदानों का उचित प्रयोग कर सकते हो तुम। माँ के अनेक रूप होते हैं। अमृत स्वरूपा देवी पार्वती होती है, कभी मेरी मैया यशोदा, कभी देवी गंगा, तो कभी देवी सरस्वती होती है। ऐसी महान माताएं ही अपने ज्ञान और संस्कार के अमृत से सींचकर अपनी संतान को ज्ञानी, उदार, संस्कारवान और महान बनाती हैं। तो विष स्वरूपा माताएं ही अपने कुविचारों और कुसंस्कारों के विष से अपनी संतान को पतन और अंधकार की ओर धकेल देती है। एक और अंजना है जो देवी अन्नपूर्णा और अमृत स्वरूपा है, जो अपने पुत्र में संस्कारों का अमृत उड़ेल रही है।
माँ, आप मुझे इस प्रकार क्यों देख रही हैं? हनुमान, तुम बहुत छोटे हो पुत्र। तुम्हें दिव्य शक्तियां मिल गई हैं। यही सोचकर चिंता हो रही है। हनुमान, तुम बहुत छोटे हो पुत्र। तुम्हें दिव्य शक्तियां मिल गई हैं। यही सोचकर चिंता हो रही है। माँ, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। आपके पुत्र को अपार शक्तियां मिली हैं। अपार शक्तियां अपार दायित्व भी लेकर आती हैं पुत्र। देवताओं के वरदान सबको नहीं मिला करते। इसीलिए आवश्यक है कि तुम इनके महत्व को समझो। अवश्य, आप जैसा कहेंगी हनुमान वैसा ही करेगा। तो वचन दो अपनी मां को। इन वरदानों से मिली शक्तियों का प्रदर्शन तो मात्र दिखावे के लिए सबके सामने नहीं करूंगा। मैं वचन देता हूँ माँ, सबके सामने इन शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करूँगा। रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। एक और अंजना है जो संसार को ज्ञानवान उद्धार करता हनुमान, संकट मोचन हनुमान स्वरूप पुत्र दे रही है। तो दूसरी ओर कैकसी है जो विष स्वरूपा है। वो विषवृत्ति में पूतना और दानवों की मां धनु स्वरूपा है। विष स्वरूपा माताएं ही अपने कुविचारों और कुसंस्कारों के विष से अपनी संतान को
पतन और अंधकार की ओर धकेल देती है। कैकसी ने अपने महाज्ञानी पुत्र को अपने कुटिल विचारों के विष से भ्रष्ट कर दिया। परिणाम स्वरूप संसार को मिला सबसे भयंकर राक्षस, दशानन रावण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण। प्रिय कैकसी, तुम्हें नहीं लगता ईश्वर पूजा के लिए जलाए गए दियों से अधिक उजाला तुम्हारे इन आभूषणों की चमक से है इस आश्रम में? आर्य, ये तो दृष्टिकोण है अपना अपना। पूजा के दीप हो या हमारे पुत्र के दिए हुए ये आभूषण, मूल उद्देश्य तो आश्रम को उज्जवल रखना ही है। तुम्हारे मंत्रों के स्वर में भक्ति भाव से अधिक राजसी दर्प झलक रहा था। मंत्रों के स्वरों में दर्प तो होगा ही। बादलों के छा जाने से सूर्य की चमक तो कम नहीं हो जाती ना ऋषिवर। आश्रम में रहते हुए भी हम लंका की राजमाता हैं। महाबली, महाज्ञानी रावण की माता हैं हम। माँ के संस्कार, स्वभाव और सोच का संतान पर प्रभाव पड़ता ही है। इसलिए माताओं को संतान का पालन पोषण बड़ी सावधानी से करना चाहिए। उन्हें अच्छी शिक्षा और सुसंस्कार देने चाहिए। अपनी संतान को अपनी कुंठा और दुष्प्रवृत्ति से सदैव दूर रखना चाहिए, जो रावण की मां कैकसी ना कर सकी। प्रणाम आर्य। मैं भी तो रावण का पिता हूँ, किंतु रावण के लिए आपके पास किंतु परंतु के अलावा और कुछ है ही नहीं। आपको तो उसे आशीर्वाद देना चाहिए, पर आप हैं कि उसे आशीर्वाद देना तो दूर, उसके शत्रु विष्णु की पूजा अर्चना कराते हैं आश्रम में। और आपके ये शिष्य हरि कीर्तन करते हैं। किंतु कैकसी, मेरे लिए तो पितामह ब्रह्मा, श्री हरि विष्णु और महादेव, ये तीनों देव समान रूप से पूजनीय हैं। और एक ऋषि के आश्रम में इन तीनों की पूजा तो होगी ही। जहां तक मेरे पुत्रों की बात है, तो एक पिता अपने पुत्र को स्वयं से भी अधिक प्रेम करता है। तो स्वामी, चलिए ना लंका। अभी समय भी उचित है। रावण विभीषण तो मिलेंगे ही। कुंभकर्ण के जागने का समय भी हो रहा है। पूरे 6 माह बाद जागने वाला है वो। मैं अपने इस अनार्थ प्रदेश के आश्रम में ही ठीक हूँ। मेरे लिए लंका जाने का समय तब आएगा जब रावण अपने बड़े भाई कुबेर को उसकी लंका और पुष्पक विमान सम्मान सहित लौटाएगा और अधर्म का मार्ग त्याग कर धर्म पथ का अनुसरण करेगा। उसे समझाओ, समय परिवर्तित हो रहा है। समय को समझे। समय के विषय में सोचना दुर्बलों का काम होता है। समय तो दास होता है महाबलियों का। और रही बात लंका की, तो लंका तो कभी कुबेर को नहीं मिलेगी। हमारा पुत्र है लंका का अधिपति। शीघ्र ही तीनों लोगों का अधिपति होगा हमारा पुत्र, आपका पुत्र, त्रिलोक स्वामी रावण, ऋषि विश्रवा का पुत्र। मैं रावण का पिता हूं। उसका हर सत्य से सामना कराना
मेरा कर्तव्य है। तुम्हारा ये स्वप्न कभी पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि जो मैं देख पा रहा हूं वो तुम नहीं देख पा रही हो। नेत्र हम भी खुले रखते हैं आर्य। कैकशी, यदि प्रकाश ना हो तो आंखें अंधे के समान हो जाती हैं, और यदि प्रकाश तीव्र हो तो भी कुछ दिखाई नहीं देता। संसार एक नए युग के आलिंगन को तत्पर है। जाकर बताओ रावण को कि अब भी समय है, संभल जाए, धर्म का मार्ग अपना ले। काल उससे अधिक दूर नहीं है। सखा, माँ हर दिन कहती हैं कि प्रातः उठते ही स्नान करो, स्वस्थ रहोगे, मन प्रसन्न रहेगा दिन भर। किंतु मैं तो प्रतिदिन करता ही हूँ। कभी कुछ बड़ा करने को मन करता है कि नहीं? कल से ही मन कर रहा है कि जो शक्तियाँ मिली हैं उन्हें देखूं, उन्हें परखूं, क्या हो सकता है उन वरदानों में। किंतु माँ ने तो पहले ही रोक लगा दी है कि सबके सामने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन ना करूं। अब तुम ही बताओ सखा, मैं कैसे जानूं इन शक्तियों के बारे में? क्या कर रहे हो सखा? अच्छा, तुम ऐसे नहीं मानोगे सखा, तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी ही पड़ेगी। सोच लो, अब मैं हनुमान हो गया हूँ, शक्तिशाली हनुमान। दिखाऊं अपनी शक्ति? सखा, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। यहाँ तो हम अपनी शक्तियों का प्रयोग करके देख ही सकते हैं। मैं देवराज इंद्र तुम्हें वरदान देता हूँ, आज से किसी भी वज्र का कोई भी प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम सदैव मेरे वरुण पाश और जल से सुरक्षित रहोगे। नदी, समुद्र या कोई भी जल तत्व तुम्हें किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाएंगे। क्या करूं? इतने वरदान, कौन सी शक्ति का प्रयोग करूं? बड़ी ही उलझन है सखा, सोचना पड़ेगा। मैं ब्रह्मा तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम इच्छाधारी होगे। जब जैसा रूप धारण करना चाहोगे तुम कर सकोगे। इच्छाधारी रूप? ब्रह्मा जी ने तो बहुत ही अच्छा वरदान दिया है, इसे प्रयोग करने में तो बड़ा ही आनंद आएगा। तो क्या बनूं? क्या बनूं मैं?
पिताजी का वरदान, अब बनेगा सिंह हनुमान। हम बच गए, हमारे प्राण बच गए, हम बच गए, हमारे प्राण बच गए, हम बच गए, हम बच गए, हम बच गए। महारानी मंदोदरी, आप बस तुम्हारे शीश मेरे चरणों में नहीं, मात्र ईश्वर और माता पिता के चरणों में ही झुकने चाहिए। अब जाओ, तुम सब स्वतंत्र हो। हम सब स्वतंत्र हैं, हम सब स्वतंत्र हैं। महारानी, महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। अब ठहरिए, आप यहाँ से नहीं, पीछे से जाइए। महारानी मंदोदरी, क्यों छोड़ा अपने इन बंदियों को? पूर्णमासी के दिन इनकी बलि चढ़ानी थी हमें। अपने पति को निर्बलों पर अत्याचार और अन्याय करने से रोकना हर पत्नी का धर्म होता है, वही निभा रही हूँ स्वामी। सुन लो महारानी, मुझे तीनों लोकों पर शासन करना है और उसके लिए भय का होना आवश्यक है। भय ही विजय का मार्ग प्रशस्त करता है। उन निर्बलों में भय फैलाकर ही उन्हें जीता जा सकता है। निर्बलों को प्रेम से भी जीता जा सकता है स्वामी। जहां देवता छल और कपट करते हैं, जैसा उन्होंने समुद्र मंथन के समय किया था, वहां प्रेम और न्याय का स्थान नहीं होता है महारानी। और आप मुझे पत्नी धर्म की दुहाई दे रही हैं, तो आपको याद दिला दूं, पत्नी का केवल एक धर्म होता है, अपने पति का साथ देना। पत्नियों, साथ तो सदैव दूंगी स्वामी, किंतु जितना मेरा वश चलेगा आपको अन्याय और अत्याचार से दूर रखूंगी। भले इसके लिए आप मुझे भी मृत्युदंड दे दें। पतिव्रता पत्नी, कैसी पत्नी मिली है मुझे? हाँ? ऐसी पत्नी मिली है मंदोदरी, जिसके महत्व को रावण अपने अहंकार के कारण समझने में असमर्थ है। रावण मंदोदरी का सुहाग है, किंतु पतिव्रता मंदोदरी सौभाग्य है उसका, जिसे वो अपना दुर्भाग्य समझ रहा है।
मंदोदरी के पुण्य और तप के कारण ही रावण के पापों का घड़ा नहीं भर रहा था। हाँ, केवल सहचारिणी ही नहीं, पत्नी सहधर्मिणी भी होती है। पत्नी के तप का प्रभाव पति के जीवन पर पड़ता है। रावण अत्याचार करके पापों का अर्जन करता, तो दूसरी ओर मंदोदरी के पुण्य कर्मों से उसके पति रावण के पापों का क्षय होता। मात्र रावण के साथ ही नहीं है, अपितु संसार के सभी पतियों के साथ भी है। उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि पत्नी मात्र पति के अनुगामिनी ही नहीं होती है। पति के मान सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए उन्हें अधर्म के मार्ग पर चलने से रोकने की शक्ति और क्षमता भी रखती है। सखा, हम सिंह तो बन गए थे, किंतु सिंह की गर्जना के बिना सिंह ही कैसा? हमें एक बार तो सिंह गर्जना करनी ही होगी। शांत हो जाइए नानी, शांत हो जाइए। क्या हुआ? ये सिंह की दहाड़ कैसी? माँ, यहाँ शेर था क्या? दहाड़ की आवाज तो यहीं से आई थी। यहाँ से? नहीं, यहाँ कोई शेर नहीं था। नानी, वो सिंह था ना, मैं तो कुछ भी बोलता रहता। कुछ नहीं, वो वहां है ना स्तंभ के आगे, बस उसी से डर गए थे। कुछ तो हुआ है जिससे माँ भयभीत हो गई थी। हनुमान, मैंने मना किया था ना तुम्हें, फिर भी तुमने अपनी वरदानी शक्तियों का प्रदर्शन किया। शेर का रूप ले लिया तुमने। मुझसे भूल हो गई माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांगने से क्या होगा हनुमान? तुम्हें पता है तुम्हारी भूल की वजह से तुम्हारी नानी एकाएक भयभीत हो गई थी। उस समय तो बचा लिया उन्होंने तुम्हें, किंतु तुम्हें ज्ञात है उनके हाथ से दूध का पात्र गिर गया था, उनके पैर में चोट लग गई थी, अभी तक उनके पैर में पीड़ा हो रही है। हाँ? क्या नानी माँ?
मैंने तो एकांत में किया। मुझे क्या पता कि नानी माँ भी उसी समय आ जाएंगी। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था, फिर से कह रही हूँ, अपार शक्तियाँ अपार दायित्व लेकर आती हैं पुत्र। तुम्हें इन शक्तियों का सम्मान करना सीखना होगा। ये शक्तियाँ यूं क्रीड़ा या प्रदर्शन के लिए नहीं होती। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा माँ। राजमाता की जय, 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 राजमाता की जय। जाकर बताओ रावण को कि अब भी समय है, संभल जाए, धर्म का मार्ग अपना ले, काल उससे अधिक दूर नहीं है। स्वामी जिस समस्या के विषय में बता रहे थे उसका निदान तो होना ही चाहिए, किंतु उसका उचित हल ढूंढने के लिए आवश्यक है सारी सच्चाई को जानना कि वो ऐसा क्यों कह रहे थे। ये क्या, माता तो सदैव पहले मुझसे मिलती थी, परंतु आज यहाँ आते आते कुंभकर्ण के भवन की ओर क्यों मुड़ गई? कुछ तो विशेष चल रहा है उनके मन में। प्रणाम भैया। प्रणाम विभीषण। ना जाने क्यों मां आते आते अनायास कुंभकर्ण के भवन की ओर मुड़ गई। आओ देखते हैं। चलिए। स्मरण है ना, आज हमारे पुत्र कुंभकर्ण के निद्रा से जागने का दिन है। बड़े बड़े हौंदों में पानी भर कर लाओ। ढोल, शंख, तुरही जैसे जितने भी अन्य साधन लगते हैं हमारे पुत्र को जगाने में, उन सब की व्यवस्था करो। अवश्य राजमाता, सारी व्यवस्था हो चुकी है। प्रणाम माता। आपके चरणों की धूल को पाकर मैं धन्य हो गया माते। चिरंजीवी भव पुत्र दशग्रीव। वृक्ष कुल के सूर्य हो तुम, तुम्हारी कीर्ति रश्मियां दिग दिगंत तक फैले। प्रणाम माताश्री। सदा सुहागन रहो। तुम्हारे माथे की बिंदिया और सुहाग की लाली सदा चमकती रहे। आयुष्मान भव मेरे धर्मज्ञ पुत्र विभीषण। तुम पुण्यतः अपने पिता पर गए हो। अपने बड़े भाई की सदैव पिता समान ही सेवा करना। अवश्य माता। माता, आप मेरे भवन की ओर आते आते अनायास इधर क्यों मुड़ गई? कदाचित आपको यह तो नहीं लगा कि मैं भूल गया कि आज मेरे भाई कुंभकर्ण के जगने का दिन है?
और वो स्वयं नहीं उठता, उसे जगाना पड़ता है। क्या आप ये देखने आई थी कि मैंने उसे जगाने का प्रबंध किया है कि नहीं? माता, मैंने उसे जगाने की सारी व्यवस्था की हुई है। पुत्र दशग्रीव, तुम्हारा तुम्हारे भाइयों के प्रति ये स्नेह देखकर तुम्हारी माता कैकसी प्रसन्न है। मैं तो इसलिए कुंभकर्ण की भवन की ओर चली आई क्योंकि पिछली बार जब कुंभकर्ण के जागने का दिन आया था तब तुम महादेव की तपस्या के लिए हिमालय क्षेत्र गए हुए। उस दिन वो अपनी भूख मिटाने के पश्चात सीधा वन में माते माते पुकारता दौड़ा चला आया था। तुम्हारा भी नाम ले रहा था। वो कुछ बताना चाहता था मुझे, कोई रहस्य ज्ञात हुआ था उसे। रहस्य? कैसा रहस्य माते? कुछ तो अवश्य था पुत्र। तुम तो जानते हो कुंभकर्ण महाबली है, भय तो स्वयं उससे भयभीत हो जाए, इतनी शक्ति है उसमें। किंतु उस दिन मैंने भी पहली बार उसके मुखड़े पर भय के चिन्ह देखे थे। जब तक वो मुझे कुछ बताता सूर्यास्त हो गया और उसके साथ वो भी गहरी निद्रा में डूब गया। आश्चर्य है माता, आपने कभी इस बात का कोई उल्लेख ही नहीं किया। माता, मैं उसी समय यहाँ आई थी, मुझे तो सब सामान्य लगा। ऐसा कुछ पता नहीं चला जिससे भय या संकट उत्पन्न हो, इसलिए मैं आश्रम लौट गई। उसी दिन से मैं उसके जागने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। क्या रहस्य था? अब वो तो कुंभकर्ण के जागने के पश्चात ही ज्ञात हो पाएगा। और एक माँ ही जानती है कि उसका पुत्र कैसे जागेगा, इसलिए मैं इस ओर आई थी। राजमाता कैकसी की जय, राजमाता कैकसी की जय, लंकापति रावण की जय, महारानी की जय, विभीषण भैया की जय। प्रतिबल, अब आए हो तुम? कब से भेजा था तुम्हें उस वानर बालक के बारे में पता लगाने के लिए? क्या हुआ? किस वानर बालक की बात कर रहे हो? हनुमान, मेरे पुत्र, मैं समझती हूं कि तुम अपनी शक्तियों के बारे में जानना चाहते हो, उन्हें परखना चाहते हो। किंतु पुत्र, ऐसी महान शक्तियों के प्रयोग में तनिक से भी चूक हो जाए तो बड़ा अनर्थ हो जाता है। इसीलिए सावधान रहना आवश्यक है पुत्र। तो देवताओं ने दिया है उस वानर बालक को वरदान। हाँ लंकेश, पहले तो देवताओं ने उसे जीवित किया, फिर उसे हनुमान नाम दिया। इतना ही नहीं लंकेश, उस पवन देव के कारण उस वानर बालक का पुनर्जन्म हुआ और अब तो उसे पवन देव का पुत्र भी कहेंगे। वो कोई साधारण बालक नहीं है लंकेश, सुमेरु के राजा केसरी और रानी अंजना का पुत्र है। देवताओं ने उसे वरदान में कुछ शक्तियां दी है जिनके बारे में अभी कुछ ज्ञात नहीं हो पाया है लंकेश। किंतु क्या? लंकेश, ये वही बालक है जिसने सूर्य को निगल लिया था। सूर्य को निगल गया एक वानर बालक? तो इसी कारण इस बार सूर्य ग्रहण नहीं हो पाया। हाँ लंकापति, उसके मार्ग में जो भी ग्रह पड़ा उसकी तीव्र गति से उन ग्रहों की दिशा और दशा सब बदल गई थी। और तो और लंकेश, बुध ग्रह तो अपने पथ से पूरी तरह विचलित हो गया था। सूर्य निगल लिया उसने, ग्रहों की दशा और दिशा भी बदल दी। अब हम उसकी दिशा और दशा बदलेंगे।
देवताओं ने उसे पुनर्जन्म दिया, हम उसे पुनर्मृत्यु देंगे। दशग्रीव, तुम्हारे पिता ने भी कदाचित इसी ओर संकेत किया था। समय परिवर्तित हो रहा है, इसलिए समय रहते सजग हो जाओ। वो वानर बालक बड़ा होके संकट न बन जाए। अंत करना ही होगा उसका, अंत करना ही होगा उसका। माता, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। पुनर्मृत्यु अभी समाप्त कर देंगे उसे। ऐसे नहीं दशग्रीव, राजनीति कहती है यदि शत्रु पर विजय पानी हो तो पहले उसकी शक्तियों को जानो, फिर अपने बल को देखकर आक्रमण करो, कभी पराजय नहीं होगी। आप सत्य कहती हैं माता। अतिबल, जाओ, जाकर उस वानर बालक पर दृष्टि रखो, उसकी वरदानी शक्तियों के बारे में जानकारी जुटाओ। बलबला बलबल कैसे पता लगाऊं? और मेरे दृष्टि रखने से क्या होगा? उसकी माता अंजना ने तो उसे शक्ति प्रदर्शन करने से मना कर दिया है। अतिबल, तुम्हारी काया ही नहीं, तुम्हारी खोपड़ी में बुद्धि भी छोटी है। अरे मूर्ख, वो छोटा बालक है। उन्हें यदि कुछ भी मिल जाए तो वो सबको दिखाने में उत्सुक रहते हैं, भले ही उसकी माँ ने मना किया हो। यदि तुम थोड़ा सा भी उसे उकसा दोगे तो उसकी सारी छिपी हुई शक्तियां बाहर आ जाएंगी। हनुमान, ये देखो पुत्र, 2 खूंटियां और ये 2 थाल में श्वेत और लाल मालाएं। अब हम इनके साथ एक खेल खेलते हैं। जब भी तुम कोई उचित या अच्छा कार्य करोगे तो इसमें से एक श्वेत माला इस खूंटी पर लटका दी जाएगी। इसी प्रकार यदि तुमने कुछ अनुचित या बुरा कार्य किया तो एक लाल माला इस खूंटी पर लटका दी जाएगी। किंतु इससे होगा क्या माँ? यदि श्वेत मालाएं अधिक होंगी तो तुम विजयी होगे। अब देखना ये है कि तुम कितनी श्वेत मालाएं प्राप्त कर सकते हो। आप सत्य कहती हैं माता। छोटे बालकों को इतनी समझ नहीं होती कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उनको जितनी भी शक्तियां मिल जाएं, उनकी बुद्धि अपरिपक्व ही होती है। इसी का लाभ तुम उठा सकते हो अतिबल। बलबला बलबल। हनुमान, तुम्हें अपनी शक्तियों का उचित प्रयोग करना सीखना होगा और इसके लिए सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि अपनी शक्तियों का प्रयोग तभी करना जब सच में उनका प्रयोग करना आवश्यक हो। बालक तो कहीं भी अपनी शक्तियों का उपयोग करने लगते हैं, बस उन्हें उकसाने की आवश्यकता है। अतिबल, उस वानर बालक को उकसाओ, उसकी शक्तियों का पता लगाओ, फिर मैं दशानन रावण स्वयं उसका अंत करूंगा। उचित है माँ, मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग तभी करूँगा जब उन्हें सच में प्रयोग करने की आवश्यकता होगी और मैं अपना दायित्व भी समझूंगा और सावधान भी रहूंगा। अब तो मैं आपका अच्छा पुत्र हूँ ना माँ? हाँ मेरे लाल, तुम तो मेरे बहुत अच्छे पुत्र हो।
माँ, मैं आपका अच्छा पुत्र हूँ ना, इसीलिए मैं अधिक से अधिक श्वेत मालाएं प्राप्त करके दिखाऊंगा। तुम जितनी अधिक श्वेत मालाएं प्राप्त करोगे पुत्र, तुम्हारी माँ को तुम पर उतना ही गर्व होगा। मुझे गर्व है तुम पर। मैं जानती हूँ उस बालक को कितनी भी शक्तियां दे दे ये कपटी देव, उसका अंत तुम ही करोगे। पुत्र केसरी, देवराज इंद्र के हट के कारण ही मैं स्वर्ग लोक छोड़कर पृथ्वी लोक में आ गया था, किंतु अब देवराज इंद्र का अभिमान टूट चुका है। उन्होंने अपने कृत्य के लिए क्षमा भी मांग ली है। इसलिए मैं सोच रहा था वापस स्वर्गलोक लौट जाऊं। आप उचित सोच रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगण कब तक बिना गुरु के रहेंगे? गुरु ही तो ज्ञान देता है, मार्ग दिखाता है। जिनके गुरु नहीं होते वो अपने मार्ग से भटक जाते हैं। प्रणाम देवगुरु। आप सब एक साथ? अवश्य कोई विशेष बात होगी। हाँ, विशेष तो है। वो क्या है कि हमारे नाती का पुनर्जन्म हुआ है। देवताओं ने हनुमान को अनेकों वर दिए हैं। इसीलिए मैं चाहती थी कि एक हवन का आयोजन किया जाए, जिसके द्वारा हम देवताओं को धन्यवाद भी दे देंगे, साथ ही ग्रह शांति भी हो जाएगी। हाँ केसरी जी, जितनी भी नकारात्मक और बुरी शक्तियां राजभवन में या आसपास व्याप्त हैं, सब इस यज्ञ से दूर हो जाएंगी। सारे अमंगल मिट जाएंगे और इस यज्ञ आयोजन के नाम पर हम उत्सव भी मना लेंगे। हमें हमारा पुत्र मारुति पुनः जो मिल गया है। तात, माता, आपका परामर्श तो अति उत्तम है। अविलंब हमें इस हवन का आयोजन करना चाहिए। हाँ, और महोत्सव भी। इस उत्सव में हम हनुमान का विधिवत युवराज घोषित करेंगे। उत्सव और यज्ञ तो हम करेंगे ही, किंतु अंजना, उसके युवराज पद की घोषणा का आयोजन हम कभी और कर लेंगे। हनुमान अभी अल्प आयु का अबोध बालक है। इतना बड़ा दायित्व उसे सौंपना अनुचित होगा। केसरी जी, हमारा हनुमान अन्य बालकों जैसा साधारण बालक नहीं है। दिव्य शक्ति संपन्न विशेष बालक है हमारा हनुमान। यही नहीं, इसने अनेकों बड़े कार्य भी किए हैं। इसलिए मेरा तो विचार है कि हनुमान युवराज पद के लिए पूर्णतः योग्य है। किंतु हनुमान की शक्तियों को हमें नियंत्रण में रखना है। कहीं युवराज पद पाने के बाद वो अनियंत्रित ना हो जाए। सिंह की शक्ति को यदि नियंत्रित करके रखा जाए तो वो अपनी शक्तियों को भूल जाता है और एक साधारण सा पशु बनकर रह जाता है। वो आखेट तो दूर, आक्रमण करने वाले का सामना भी नहीं कर पाता है। कहीं ऐसा ना हो कि हनुमान भी इसी प्रकार कुंठित होकर न रह जाए। नियंत्रण रखिए, किंतु ध्यान रहे बालक को उसकी योग्यता से दूर रखने से कहीं उसका आत्मविश्वास ही समाप्त ना हो जाए। पितामह सत्य कह रहे हैं। हमें नियंत्रण रखने के साथ साथ
प्रोत्साहन भी करना चाहिए हनुमान का। इसे इसके दायित्वों का आभास कराना चाहिए, इसे अपनी शक्तियों को उचित प्रयोग करने योग्य बनाना है। उचित है। यदि आप सबका यही मत है तो यज्ञ के साथ साथ युवराज पद की घोषणा के लिए भी उत्सव का आयोजन करेंगे।